तो हम इससे पॉलिटिकल पक्ष पे जाएँगे, लेकिन सतीश जी, इसमें 3 जो बातें प्रमुख निकल कर आ रही हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, दूसरी ट्रांसपेरेंसी की बात है, तीसरी एक ऐसा कानून जो इस तरह के मामलों की जांच को रोकता है, यानी सरकार के इरादे, सरकार की नीयत पर प्रश्न खड़ा करता है, मोदी की नीयत पर प्रश्न खड़ा करता है। तो ये जो ट्राइएंगल बन रहा है, सेबी, अडानी और मोदी जी का, इसको कैसे देखेंगे अब इस हिंडनबर्ग 2 के आने के बाद? देखिए, इससे पहले कि मैं बाकी चीजें 3-4 पॉइंट बताऊं आपको, एक बात मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं और मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल एक देश के एक प्रमुख बिजनेस पेपर ने या बिजनेस साइट ने, आप कहिए, बहुत प्रमुख, बेहद प्रमुख, उसने कल एक खबर चलाई, मैंने खुद देखी। खबर ये चलाई कि कल शनिवार को शाम में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होगी 7:15 बजे से या 7:15 बजे से। तो ये खबर तो हिंडनबर्ग वाला सुबह से ही तैर रही थी कि भाई ये लोग को धमाका करने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि शनिवार को 1-2 बार हुआ है ट्रेडिंग, शेयर मार्केट खोला गया है 2 घंटे के लिए, लेकिन ये 7 बजे शाम का ये खबर कहां से आ गया? ये कुछ न कुछ हलचल, हड़कंप, मेरा ऐसा मानना है, उसके वजह से ये हुआ। और मजे की बात कि वो खबर उस प्लेटफॉर्म पर करीब करीब हमको लगता है 10-15 मिनट, 20 मिनट चलता रहा। उसके बाद वो खबर विड्रॉ हो। ये एक बहुत सुर्खियां बटोरने वाला खबर थी, लेकिन बाकी इसकी कोई किसी ने खबर नहीं ली कि भाई गलत खबर चलाया या प्लांट हुआ, किसने किया, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। ये एक पहली चीज बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जी हाँ, वो जेपीसी की मांग जो है वो जोर पकड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हमको लगता है कि भाई जो ऑपोजिशन है या जो लोग हैं, वो इस चीज को नए एविडेंस से, नई चीजों के आलोक में वो ले जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से तो अडानी जी को तो उसमें सब समझिए कि एक तरह से क्लीन चिट है। तो ये 2 बात है, लेकिन तीसरी बात ज्यादा मतलब इससे भी ज्यादा, हमें इस वाले रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ कुछ नया नहीं दिखा है। अडानी के खिलाफ नहीं दिखा। ये आप उसकी रिपोर्ट कह रही है कि वो जांच नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही है? कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें उनका पैसा था, वो कोई एलोग्रा और ब्लैक स्टोन ये सारे का जिक्र है कि नहीं? और इसका जो डिफेंस है, पिछली बार हमारा आपके साथ थे हम, तो क्या अडानी ने डिफेंस किया था कि ये भारत पर हमला। इस बार का जो वर्डिंग देखिए तो थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, अलग है, मिस्चीवियस, मैनिपुलेटिव और एक शब्द और है उनका, ऐसा लिखा गया। देखिए, माधवी बुच जी की नियुक्ति ही एक बहुत ही नायाब नियुक्ति थी। क्यों? आमतौर पर इससे पहले एक त्यागी जी थे, उससे पहले यूके सिन्हा जी थे, ये सब अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे। माधवी जी आईसीआईसीआई बैंक और कई कंपनियों के डायरेक्टर आदि आदि रही, तो उनकी नियुक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक सवाल उठेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर इसको देखिए, कि मैं इसको पढ़ रहा था, क्या है आज का सिनेरियो क्या है, मैं नहीं जानता। कि हो सकता है कि जो नोटिस सोकॉज दिया गया उसके जवाब में हिंडनबर्ग ने ये काम किया हो, मैं ये कह भी नहीं सकता। हो सकता है, ये भी कह सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन सवाल क्या हो है इस बात कि अभी जो देश का शेयर मार्केट है और जो भी सारे फंड्स हैं, एमएफ हैं, वगैरह वगैरह, उसमें वो देश का रोजगार का, नौकरी का भी हम कहेंगे, अपने पैसे पर, अपने पैसे के खर्च पे, वो सबसे बड़ा रोजगार, नौकरी का जरिया है इस वक्त। ये मार्केट जब हिलेगा, जो कि हिल भी सकता है, तो आप इसका फॉल आउट समझ सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा था मुकेश जी कि चुनाव का जब एग्जिट पोल आया था, उस समय भी
एक शेयर मार्केट के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। तो ये लगातार ये जो विवाद है वो घेर रही है चीजों को, और ये मुझे नहीं लगता कि ये जो हिंडनबर्ग है सही या गलत, इसका ये दूसरी पाली में पहला धमाका है या फिर ये धमाके की शुरुआत है। तो अब जो है मामला, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, उनके पति को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी आज डिफेंस में उतरी। अडानी जी को बोलने का क्या मतलब था? तो इसलिए ये लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब आगे जो है चीजें बड़ी मतलब बड़ा दूसरा रुख अख्तियार कर लेगी। और ये मुझे क्यों लगता है, मुझे किसी ने बहुत पहले कहा भी था कि एक प्रयास है कि ऐसा कुछ डिस्टेबलाइज किया जाए। अगर ऐसा है तो ये बस शुरुआत है। आपको एक चीज और बता दूं, कल आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के लोग और फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें क्या कहा गया? ये कहा गया है कि बैंक जो है बचत डिपॉजिट, उसको जो है मोबिलाइज करने का प्रयास करें। मोबिलाइज करें क्या भाई? आप लगता है आपके यहाँ पैसा जमा नहीं हो रहा है, पैसा जमा करने का पूरा प्रबंध कीजिए, आप स्वायत्त हैं। ये क्यों कहा गया? क्या कोई ऐसा है शेयर मार्केट का कोई एक तरह की परेशानी है, कुछ न कुछ? इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और व्यापारिक दृष्टि से, ये तीनों दृष्टि से चीजें बड़ी, मतलब क्या कहा जाए, मैं कहूंगा बड़े खतरनाक मोड़ पे आ गई।